चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की एक्सरसाइज। इनमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं MCQs। अगर उनमें आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट MCQs को रीड आउट कर देती हूँ, इनमें क्या क्या है। पहले MCQs में उसने पूछा है, क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ। और मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का होता है, और ये किसकी बेस पर होता है? कॉमन फीचर्स इनमें होते हैं। MCQs का आंसर द फीचर्स दे हैव इन कॉमन। इससे आगे फर्दर MCQs हैं जिनको आपने एक दफ़ा बुक से रीड आउट कर लेना है, और अगर आपको उनका किसी का कोई जवाब ना मिले तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स। इनमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई एंड एनिमल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई और एनिमल में क्या फ़र्क है? फंजाई जो है वो इनमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास मशरूम आ जाएगा। फंजाई डिकम्पोजर जो होते हैं, जबकि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंजेस्ट करते हैं फूड को। उनके पास स्पेशल कैविटीज़ होती हैं, और कैविटीज़ के ज़रिए वो उस चीज़ को अपनी को चबाते हैं और फिर आगे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमिक एंड सिस्टमिक। इन दोनों टर्म्स को रिलेट कैसे किया जा सकता है? टेक्सोनोमी आप जानते ही होंगे कि नेमिंग और क्लासिफिकेशन के सिस्टम को कहते हैं टेक्सोनोमी। और सिस्टमिक में भी क्लासिफिकेशन होती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की। ठीक है। और इन दोनों को रिलेट करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, जो उनमें से एक ये था, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन स्टडी इजीली। उनके दरमियान क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है उनको डिस्कस करना, ताकि वो हम उन्हें पहचान सकें कि उनमें कौन सी चीज़ें सेम हैं और कौन सी डिफरेंट हैं। दूसरी थी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को उनके दरमियान ढूंढना। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटिंक्ट और इंडेंजर स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि पाई ना जा रही हो इकोसिस्टम में, मतलब ख़त्म हो चुकी हों, जबकि इंडेंजर स्पीशीज जो होती हैं उनको अभी ख़तरा लाहक होता है कि वो ख़त्म हो सकती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो होती हैं वो इकोसिस्टम से ख़त्म हो चुकी होती हैं, और जबकि इंडेंजर स्पीशीज जो होती हैं इन्हें अपने एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा होता है, ख़त्म होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट वाइटेकर और मार्गलस शिवास की क्या कंट्रीब्यूशंस थी। रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ा कि कैसे करवाया था, क्यों करवाया था। हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इधर डिस्कस करना है, तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इसने 1967 में 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था रॉबर्ट वाइटेकर। जबकि मार्गलस और शिवास 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1988 के अरसे तक मॉडिफाई करवा दिया था 5 किंगडम सिस्टम को। 1988 तक मॉडिफाई करा दिया था 5 किंगडम सिस्टम को, मतलब
क्या था इसका, इसने क्लासिफिकेशन के बेस पर और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। अगर वो सेम थे तो उन्हें एक किंगडम में रख दिया, अगर वो डिफरेंट थे तो उनका वो सेपरेट किंगडम में जा रहे थे। जैसे पिछले में हमने पढ़ा था कि फंजाई पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट आ रहे थे, फिर उनका मसला सॉल्व हुआ तो हमारे पास फंजाई को रखने की जगह नहीं थी, इसने उसे भी अलग किंगडम में रख दिया था। ठीक है, यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे।